ये क्या दोस्तों, महाराज शेर सिंह को बैल का दूध चाहिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली एक दिन महाराज शेर सिंह का मूड थोड़ा शरारती था। उन्होंने सोचा आज पापा पवन को एक ऐसा काम दिया जाए जो थोड़ा नामुमकिन हो, देखें वे कैसे करते हैं। महाराज ने गंभीर चेहरा बनाया और बोले, मंत्री पवन, हमारे शाही वैद्य ने कहा है कि हमें एक विशेष औषधि बनानी है जिसके लिए बैल के दूध की जरूरत होगी और जंगल में सिर्फ तुम ही सबसे चतुर हो, इसीलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि 2 दिन में हमारे लिए एक लोटा भर के बैल का दूध लेकर के आओ। पूरा दरबार सन्न रह गया क्योंकि सब जानते थे बैल तो दूध देता ही नहीं है, दूध तो केवल गाय देती है, यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन महाराज का आदेश था और उसे टाला नहीं जा सकता था। पापा पवन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थे। पापा पवन जब घर पहुँचे तो उनका चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तभी उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी मीरा, जो बहुत समझदार थी, अपने पापा के पास आई और बोली, पापा क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। पापा पवन ने सिर पकड़ते हुए कहा, बेटा, महाराज ने एक असंभव मांग की है। उन्होंने मुझे बैल का दूध लाने के लिए कहा है। अब तुम ही बताओ, बैल भला दूध कैसे दे सकता है? और अगर 2 दिन बाद मैं दूध लेकर नहीं गया तो हो सकता है महाराज मुझे नौकरी से भी निकाल दे। मीरा थोड़ी देर चुप रही, लेकिन फिर उसे आया एक सनातनी आइडिया। वह मुस्कुराई और बोली, पापा आप चिंता मत करो, आप आराम से खाना खाओ और सो जाओ। कल मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लूंगी। पापा पवन भी जानते थे कि मीरा बहुत चतुर है, इसीलिए उन्हें थोड़ी राहत मिली। और प्लानिंग के मुताबिक अगली रात जब पूरा जंगल सो रहा था, मीरा ने कपड़ों का एक बड़ा सा गट्ठर उठाया और राजमहल के ठीक पीछे बहने वाली नदी के किनारे पहुंच गई। यह वही जगह थी जहां महाराज के शयन कक्ष की खिड़की खुलती थी। आधी रात सन्नाटे में मीरा ने जोर जोर से कपड़े धोने शुरू कर दिए। थप 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 कपड़े पटकने की आवाज शांत रात में बहुत तेज गूंज रही थी। महाराज शेर सिंह गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक शोर सुनकर उनकी नींद खुल गई। वे गुस्से में अपनी खिड़की के पास आए और चिल्लाए, कौन है वहाँ? इतनी रात को कौन शोर मचा रहा है? पहरेदार, जाओ और उसे तुरंत पकड़ के लाओ। पहरेदार दौड़कर नीचे गए और मीरा को पकड़ लाए। जैसे ही महाराज ने उसे देखा तो बोले, अरे ये तो मीरा है। महाराज ने कड़क आवाज में पूछा, मीरा, तुम इतनी आधी रात को नदी पर कपड़े क्यों धो रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है? मीरा ने भोलेपन का नाटक करते हुए हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। महाराज ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें दिन में समय ही नहीं मिला? मीरा ने कहा, महाराज, आज शाम को मेरे पिताजी ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। घर में कोई और नहीं था तो मुझे ही उस बच्चे की देखभाल करनी पड़ी। सारा दिन पिताजी की सेवा करी और नन्हे बच्चे का काम किया। कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, इसीलिए आधी रात को धोने के लिए आई। यह सुनकर महाराज शेर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वे हंसे, लेकिन फिर गुस्से से बोले, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो? क्या कभी कोई आदमी बच्चे को जन्म दे सकता है? यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तुम झूठ बोल रही हो। मीरा ने शांत भाव से कहा, बिना डरे, महाराज, अगर मेरे पापा का बच्चा पैदा करना नामुमकिन है तो बैल का दूध कैसे मुमकिन हो सकता है? महाराज शेर सिंह एकदम चुप हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह उन्हें अपनी जान में ही फंसा रही है। महाराज जोर से हंसे
उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर मीरा के सिर पर हाथ रखा और बोला, शाबाश बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। महाराज ने अपना आदेश वापस लिया और मीरा को उसकी बुद्धिमानी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर भेज दिया। मीरा अभी अपने गिफ्ट्स लेकर राघव, गप्पू और राधा के साथ खेलने जा ही रही थी, तभी उन्होंने देखा कि चीकू खरगोश रोते हुए दरबार में आया। राघव ने चीकू से उसके रोने का कारण पूछा तो चीकू ने बताया कि मैंने बड़ी मेहनत से अपने छोटे से खेत में मीठी मीठी लाल गाजरें उगाई थी। एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा सारी गाजरें गायब हैं। थोड़ी दूर चलने पर मुझे चमचम जलेबी दिखाई दी। वह मेरी सारी लाल गाजरें एक बोरी में भरकर ले जा रही थी और जब मैंने अपनी गाजरें वापस मांगी तो चालाक चमचम जलेबी जोर से डांटती हुई बोली, चल भाग जा यहाँ से, ये गाजरें मैंने अपने खेत में उगाई हैं, ये मेरी मेहनत का फल है। शेर सिंह ने भी चीकू की पूरी बात सुनी और तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि चमचम जलेबी को बोरी के साथ अदालत में लाया जाए। चमचम जलेबी अदालत में आ गई और बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर बोली, महाराज, ये चीकू खरगोश झूठ बोल रहा है, ये तो बहुत आलसी है। मैंने दिन रात मेहनत करके ये गाजरें उगाई हैं और यह अब इन गाजरों को हड़पना चाहता है। जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए क्योंकि कोई गवाह भी नहीं था। अब ये फैसला कैसे हो कि असली चोर कौन है? तभी राघव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही कहना है कि ये गाजरें तुम्हारी हैं, तो इसका फैसला एक जादुई तरीके से होगा। मैंने मंत्र से इन गाजरों को जादुई बना दिया है। अब ये कोई आम गाजरें नहीं है। जो भी इन गाजरों का असली मालिक होगा, उसकी जीभ इन गाजरों को खाने से लाल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी चोर ने इन गाजरों को खाया तो उसकी जीभ हमेशा के लिए काली पड़ जाएगी और उसके सारे दांत टूट कर गिर जाएंगे। यह सुनकर चीकू खरगोश आगे बढ़ा, पटाख से गाजर उठाई और मजे से कचर कचर करके खाने लगा। गाजरें उगाई हैं और वह चोर नहीं है, लेकिन चमचम जलेबी अंदर से बुरी तरीके से डर गई। वो समझ गई कि अगर उसने गाजर खाई तो उसके सारे दांत टूट जाएंगे। उसने डर के मारे गाजर नीचे फेंक दी और कांपते हुए बोली, महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, ये गाजरें मेरी नहीं है, मैंने ही चीकू के खेत से इन्हें चुराया था। महाराज ने चमचम को माफ कर दिया, लेकिन साथ में एक पनिशमेंट भी दिया कि अब उसको 1 महीने चीकू के खेत में काम करना पड़ेगा और हमेशा की तरह राघव को उसकी चतुराई के लिए फ्रूट्स देकर विदा किया। तो दोस्तों, हमारी ये सूझबूझ भरी कहानियाँ, मजेदार कहानियाँ आपको कैसी लग रही है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।